हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में। एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा वीडियो। और वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। क्या होता है करेंसी पेयर, बेस करेंसी क्या होता है, कोड करेंसी क्या होता है, करेंसी जब आप लॉन्ग करते हैं उसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट करते हैं तो क्या मतलब होता है, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको होनी चाहिए। तो मेक श्योर अच्छे से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। और बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा करेंसी पेयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए मेरे स्क्रीन पे यूरो यूएसडी का खुला हुआ है, यूरो यूएसडी। उसके बाद ये देखिए जीबीपीएसडी वॉच लिस्ट में है, यूएसडी जेपीवाई। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपने सुना होगा करेंसी पेयर में बेस करेंसी होती है, कोड करेंसी होती है। बेस करेंसी क्या होती है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया यूरो और स्लैश यूएसडी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं 32 पे, ठीक है। तो जितनी भी करेंसी होती है ना, जितनी भी करेंसी पेयर होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में, सपोज यूरो यूएसडी है, तो यूरो यूएसडी में जो यूरो है ना, जो यूरो है वो आपकी होती है बेस करेंसी। तो जो पहली करेंसी होती है, जो फर्स्ट करेंसी होती है हमेशा, वो बेस करेंसी होती है, और दूसरी करेंसी को बोलते हैं कोड करेंसी, ठीक है। जैसे वॉच लिस्ट में देखिए, यहाँ पे यूरो जो है वो बेस करेंसी है, यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है, जीबीपी जो है वो बेस करेंसी है, यूएसडी जो है वो कोड करेंसी है। यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, यूएसडी जो है वो है बेस करेंसी और जेपीवाई कोड करेंसी। तो सेकंड वन हमेशा कोड होता है, फर्स्ट वन बेस करेंसी होती है। अब इनका मतलब समझते हैं। देखिए सपोज आप किसी भी करेंसी पेयर में, सपोज यूरो यूएसडी का है करेंसी पेयर, इसका चार्ट ओपन है यहाँ पे, अभी ट्रेडिंग वैल्यू चल रही है 1.029 समथिंग, ठीक है। अगर आप इसमें, आपको लगता है, आपका एनालिसिस ये ऐसा है कि मार्केट, मुझे लगता है सपोज यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको लगता है मार्केट अब यहाँ से मुझे बाई की ट्रेड बनानी चाहिए यहाँ से, और जस्ट इस स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो जब आपको लगता है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर गया है। तो जब भी आप किसी भी करेंसी पेयर में लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं, मतलब अप साइड के लिए ट्रेड लगाते हैं, तो बेसिकली आप बेस करेंसी को बाई करते हैं, यानी यूरो को बाई करते हैं, ठीक है। और जब भी किसी भी करेंसी पेयर में आप शॉर्ट की ट्रेड लगाते हैं, सपोज आपको लग शॉर्ट मतलब शॉर्ट सेलिंग, यानी सपोज आपको लगता है कि आप मार्केट यहां से आपके एनालिसिस के हिसाब से डाउन जाएगा, ठीक है, तो आप यहां पे बेस करेंसी को नहीं, कोड करेंसी को बाय करते हैं। किसी भी करेंसी पेयर में जब आप डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप कोड करेंसी को बाय करते हैं। और लॉन्ग साइड के लिए आप बेसिकली बेस करेंसी को बाय करते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग साइड की ट्रेड है, सॉरी, अगर लॉन्ग साइड की ट्रेड है तो यहां पे आप बेस करेंसी को बाय कर रहे हैं, और शॉर्ट कर रहे हैं तो कोड करेंसी को, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आते हैं करेंसी पेयर की ट्रेडिंग प्राइस क्या मतलब होता है उनका। जैसे 1.02932 है, या सिंपल है, इसका कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बेस करेंसी में कितनी कोड करेंसी होती है, वही आपकी ट्रेडिंग प्राइस होती है, ठीक है। अब सपोज एक यूरो में कितना यूएस डॉलर होता है, 1.02918, सपोज यूएसडी जेपीवाई का हम लोग ओपन करते हैं चार्ट। तो अभी बेस करेंसी कौन सी आपकी, डॉलर, और जापानी येन आपकी कोड करेंसी है, ठीक है। तो वन बेस करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच कोड करेंसी, कितना हुआ। अगर हम लोग एक यूएसडी इज इक्वल टू टोटल आपका कोड करेंसी हो जाएगा, ठीक है। कोड करेंसी हो जाएगा टोटल आपका, यहाँ पे ई कर देते हैं, यहाँ पे कोड करेंसी हो जाएगा। तो एक यूएसडी में, मतलब एक बेस करेंसी में कितना कोड करेंसी होता है, 158.202, 158.206 जो भी चल रहा है। तो ये आपकी ट्रेडिंग प्राइस हो गई, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं एक बेस करेंसी में कितनी कोड करेंसी होगी। अब पाउंड का भी देख लेते हैं हम लोग। पाउंड में क्या है, एक जीबीपी में कितनी यूएसडी, मतलब एक ब्रिटिश पाउंड में कितना यूएस डॉलर होता है, 1.22 समथिंग जितना भी है, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो ये आपकी ट्रेडिंग प्राइस हो गई, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब जब भी आप किसी करेंसी पेयर में लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, सपोज मैं जीबीपी यूएसडी में लॉन्ग की ट्रेड लगा रहा हूं, तो आप बेसिकली बेस करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कोड करेंसी को वीक करने के लिए पैसा लगाते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि यूएसडी की
ट्रेडिंग प्राइस बढ़ेगी, यहां से यूएसडी की ट्रेडिंग प्राइस बढ़ेगी, बट वहीं पे देखिए उसकी वैल्यू घट रही है। मतलब अगर यूएसडी की ट्रेडिंग प्राइस बढ़ रही है, यानी यहां से सपोज 1.242 चला गया ट्रेडिंग प्राइस, तो यूएस डॉलर, तो जैसे ट्रेडिंग यहां से तो आप लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर के लिए, बट यूएसडी अपनी वैल्यू खो रहा है, तो आप कोट करेंसी के वैल्यू को वीक करने के लिए लॉन्ग करते हैं, और वहीं पे कोट करेंसी के वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शॉर्ट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि बेस करेंसी के वैल्यू को आप वीक करने के लिए शॉर्ट करते हैं। समझ में आया? अब जैसे अगर यूएस डॉलर की यहाँ पे जितना ट्रेडिंग प्राइस बढ़ता जाएगा, तो वो यूएसडी वीक हो रहा है ना बेस करेंसी के कंपैरिजन में। एक जीबीपी में अभी आपका 1.2 समथिंग हो रहा है डॉलर, तो 1.2, और जितना ये बढ़ेगा वो उतना ही तो वीक होगा जीबीपी के कंपैरिजन में, ठीक है, बेस करेंसी के कंपैरिजन में। तो ये आपकी ट्रेडिंग वैल्यू होती है। बेसिकली ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है, जितना भी आप बेस करेंसी बाई करते हैं, वो बेसिकली आप कोट करेंसी सेल कर रहे हैं, वही आपकी ट्रेडिंग प्राइस है, ठीक है, वही एक्सचेंज रेट है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग जापानी येन में देख लें, तो अगर आप जापानी येन में, अगर सपोज अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप लॉन्ग की ट्रेड लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लॉन्ग की ट्रेड किस लिए लगा रहे हैं? वो आप इसलिए लगा रहे हैं कि आप कोट करेंसी को वीक करने के लिए लगा रहे हैं। बेसिकली जापानी येन आपको लगता है वीक होगा, क्योंकि जापानी येन जब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगी ट्रेडिंग प्राइस की, तो वो बेस करेंसी के कंपैरिजन में वीक हो रहा है ना। अगर 160 सपोज पहुंच गया यहाँ से मार्केट, यहाँ से 160 पहुंच गया, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा वीक हो गया, यानी $1 में 160 जापानी येन होगा। तो कोट करेंसी वीक हो रही है, उसके लिए आप लॉन्ग, और ठीक उसका अपोजिट शॉर्ट होता है। मतलब आप लॉन्ग में बेस करेंसी को वीक स्ट्रॉन्ग के लिए ट्रेड लगा रहे हैं, और कोट करेंसी को वीक करने के लिए ट्रेड लगा रहे हैं, सिंपल तरीके से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और शॉर्ट में क्या होता है, जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, आप बेस करेंसी को वीक करने के लिए ट्रेड लगा रहे, पैसा लगा रहे हैं, और कोट करेंसी को स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पे वैल्यू गिरेगी, ट्रेडिंग प्राइस गिरेगा, उसमें क्या होगा, आपका बेस करेंसी जो है वो वीक होगा और कोट करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि कोट करेंसी, बेस करेंसी क्या होता है, जितनी भी एक्सचेंज चलते हैं, जो एक्सचेंज रेट है ना, वही इसी पे चलता है, ठीक है। तो यही होता है बेसिक एक्सप्लेनेशन, जितना मैं बताने चाहता था आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। कभी भी करेंसी पेयर का जो पहला करेंसी होता है वो यूरो जो होता है वो बेस करेंसी होता है, और दूसरी जो करेंसी होती है वो कोट करेंसी होती है। कोट करेंसी का जो भी वन बेस करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच कोट करेंसी, वो आपकी ट्रेडिंग प्राइस होती है जो भी चल रही है, ठीक है। ऐसे ही चीजों को कैलकुलेट करते हैं और इसी तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट। एसएमसी पे काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाके चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे भी मैं ऐसे अवेलेबल वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।